सोलर पैनल इंस्टॉल करवाया है, लगवाया है या लगवाने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि सोलर पैनल लगवाने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो इधर उधर आपने कुछ सुना उसके आधार पर लगवा लोगे और आपको जो ये सोचते हो ना कि बिजली मिल रही है तो बिजली नहीं मिल पाएगी, आपका नुकसान ना हो इसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड के बारे में आपने सुना होगा। ऑन ग्रिड में आपको अगर ये लगता है कि बिजली चली गई, लाइट चली गई आपके एरिया में, जैसे होता है ना लाइट चली जाती है, तो कई लोगों को लगता है कि उनके घर में सोलर पैनल लगा हुआ है तो लाइट रहेगी। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम लगता है उसमें अगर आपके यहाँ लाइट चली गई है तो आपके घर में भी लाइट नहीं आएगी। जब लाइट रहेगी तभी आपको लाइट मिलेगी। ये छोटी सी बात है, लेकिन जब आप ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सर्च करते हैं, देखिए मैंने सोलर पैनल लगवाया, ठीक, तो जब मैंने लगवाया तो पहली वीडियो मैंने बना करके डाली और वो वीडियो जब मैंने अपलोड की तब मेरे मन में ये सवाल आया कि ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड के बारे में लोग सर्च करते हैं, और मैंने भी यूट्यूब पर सर्च किया। सर्च करने के बाद मुझे जो मिला वो बिल्कुल मतलब बेकार की बात। हर कोई ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड बताया जा रहा है, डिफरेंस बताए जा रहे हैं। अरे सबसे पहला सवाल मेरे मन में आया, ये ग्रिड क्या होता है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ग्रिड क्या होता है। जब तक आप ग्रिड को नहीं समझोगे तब तक ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आप डिफरेंस समझते रहोगे कि ऑन ग्रिड में नेट मीटर रहता है, इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ऑफ ग्रिड आपका अलग चलता है, ये आपको सिर्फ पता रहेगा। बट आपको अगर ये पता लग जाए कि ग्रिड क्या होता है तो आप इसकी कंप्लीट कहानी को समझ जाओगे। ठीक है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सारी चीजें, पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए और आज के बाद आपके मन में ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड को लेकर कभी भी कोई डाउट नहीं रहने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो समझिए। अगर वीडियो पसंद आए, पहले देख लो, पसंद आए तो लाइक कर देना। चलो समझते हैं ग्रिड क्या होता है। बहुत देसी भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ जिससे कि आप समझ जाएं इजीली। ठीक है, तो ग्रिड क्या होता है? ग्रिड अगर आप समझें तो ग्रिड का मतलब होता है, ग्रिड जो वर्ड है ना, ग्रिड वर्ड का मतलब होता है जाल। ठीक है, तो एक जाल जो होता है बिछा हुआ है, इसको बड़े लेवल पर देखोगे तो जो बिजली का जाल बिछा हुआ है उसको कहते हैं ग्रिड। अब जाल माने कि नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क, अब इसमें आपका कौन सा नेटवर्क, किस चीज का नेटवर्क? बिजली को मैनेज करने का, ट्रांसफर करने का नेटवर्क। पावर ये समझ लीजिए एक सिस्टम है। और आसान भाषा में बताऊं तो सड़कों का जाल, जैसे सड़कें होती है ना, ठीक है, एक फैक्ट्री हो गई, तो फैक्ट्री हो गई बिजली घर, पावर प्लांट। पावर प्लांट हो गया, मान लीजिए आपकी कोका कोला की फैक्ट्री है या कोई भी फैक्ट्री है। ठीक है, तो जो फैक्ट्री होती है जहां पर माल बन रहा है वो हो गया आपका पावर प्लांट। फिर सड़कों के थ्रू आना जाना होता है, तो जो सड़कों का जाल है, ठीक है, वो आपका हो गया ग्रिड। ठीक, और फिर आप हो गए कस्टमर, आपके घर तक कोका कोला या फ्रूटी या कोई भी प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो वो प्रोडक्ट हो गया बिजली। ठीक है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली होती है, बिजली पावर प्लांट में बन रही है, फिर एक जाल के जरिए, नेटवर्क के जरिए, जिसमें बड़े बड़े आप देखते हैं खंभे लगे होते हैं, तारे बिछी होती हैं, वो सारा जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को बोलते हैं ग्रिड। आप इतना समझ गए? बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखिए कि हाँ समझ गए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप आता है कि आपने अगर ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया, ठीक है, ऑन ग्रिड सिस्टम यानी जो ग्रिड पर चलेगा, तो सोलर पैनल आपने इंस्टॉल करवा लिया ऑन ग्रिड वाला। अब ऑन ग्रिड में आपके यहाँ छत पर पैनल लग जाएंगे, इंस्टॉलेशन हो जाएगी, नेट मीटर एक लग जाता है। नेट मीटर क्या काम करता है वो भी आगे बताने वाला हूँ। नेट मीटर आपने लगवा लिया। अब आपके यहाँ जो सोलर पैनल है, मान लीजिए वो 10 यूनिट बिजली बना रहा है और आपका जो यूज है वो 8 यूनिट का है, तो 2 यूनिट आपकी बच गई। अब वो 2 यूनिट मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, तो वो कहते हैं कि चली जाती है वो सरकार को नहीं चल जा रही है, वो 2 यूनिट आपकी ग्रिड में चली जाती है। ग्रिड में जाने का मतलब है ग्रिड में स्टोर नहीं होती। ग्रिड में जाने का मतलब है कि अगर उस टाइम पे आपके यहाँ 10 यूनिट बनी और 2 यूनिट जो बची है वो आपके पड़ोसी का घर है या मोहल्ले में दुकान है, ठीक है, उस नेटवर्क के जरिए वो उसी टाइम वो 2 यूनिट यूज हो जाएगी। मान लीजिए 1000 वाट या 2000 वाट आपके यहाँ बन रही है, ठीक है, तो 2000 वाट में से आप सिर्फ 1000 वाट यूज कर रहे हैं, बाकी 1000 वाट जो बच रहा है ना वो ग्रिड में चला जाता है, वो तारों के जरिए नेटवर्क में चला जाता है और फिर वो ट्रांसफार्मर और ये जो सिस्टम बना हुआ उसके जरिए आपके पड़ोसी के घर में या किसी के यहाँ, किसी ने मोटर चला दी है, ठीक है, या किसी ने एसी चला लिया, मान लीजिए 1000 वाट का,
ठीक है, एसी चला लिया और उसको 1500 वाट की जरूरत है और आपके यहाँ 2000 वाट बना, तो 500 वाट आपने यूज कर लिया और जो 1500 बच रहा है वो कोई एसी चल रहा होगा उसके यहाँ यूज हो जाएगा। ठीक है, तो वो उस सिस्टम में ग्रिड के जरिए अलग जगह पे उसी टाइम यूज हो जाती है बिजली, ना कि स्टोर होती है, स्टोर नहीं होती है। ठीक है, लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है। आई थिंक अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन था तो लिखिए कमेंट में कि हाँ आपको ये कंफ्यूजन था। तो जो बिजली आपके यहाँ बनी 10 यूनिट बनी, 2 यूनिट उसी टाइम यूज हो गई, ठीक है, और वो स्टोर नहीं होती। अब वो फिर पता कैसे लगेगा कि सर आपने, फिर बोलते हैं ना कि बाद में आपको जरूरत है तो वो वापसी मिल जाती है, तो वो वापसी वही बिजली नहीं मिलती है। वो कैसे मिलती है वो भी बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो इसीलिए बोला है, ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, समझ में आपको आ जाएगा। बिजली आपको, अगर मान लीजिए आपने दिन में 10 यूनिट यूज की और 2 यूनिट आपकी बची हुई है और आपको रात को 2 यूनिट यूज करना है, ठीक है, ज्यादा पंखे वंखे नहीं चला रहे हैं, सिर्फ 2 यूनिट यूज कर रहे हैं, तो ग्रिड के थ्रू, यानी वो जो सरकारी सिस्टम है, जो तार है, जो आपका मीटर है, उसके थ्रू आपके यहाँ आ जाएगी। तो अब ये डिफरेंस जो है 2 यूनिट का, वो आपका बिजली का बिल नहीं लगेगा, बट वो पता कैसे लगेगा, वो पता लगता है नेट मीटर के थ्रू। याद रखिए, ठीक है, ये जितना ट्रेवल होता है वो नेट मीटर के थ्रू होता है। नेट मीटर बिजली नहीं स्टोर करता, ये भी ध्यान रखना। नेट मीटर सिर्फ आप क्या वो लेखा जोखा रखता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 1000 वाट गया, 1 यूनिट गई, ठीक है, तो उसमें डिटेल आ जाएगी कि 1 यूनिट ग्रिड में गई है। और फिर जब रात को अगर आप 1 यूनिट यूज कर रहे हैं या आधा यूनिट यूज कर रहे हैं तो वहां से आ जाएगी डिटेल कि आधा यूनिट यूज हुई है। तो नेट मीटर का सिर्फ इतना ही काम होता है कि आपका वो लेन देन रखता है। ठीक है, पासबुक एंट्री समझ लीजिए, बैंक की कॉपी की तरह, कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ, स्टोर नहीं करता। कहीं आप ये सोच रहे हो कि नेट मीटर में बिजली स्टोर हो जाती है फिर रात को आप उसको यूज करते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑन ग्रिड सिस्टम, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके अपोजिट चले जाइए ऑफ ग्रिड सिस्टम पे। ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि बैटरी की जरूरत पड़ती है। ऑन ग्रिड में बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सोलर पैनल की प्लेटें लगती है, नेट मीटर लगता है, तार वगैरह लगती है, इसमें बैटरी लगती है। सोलर पैनल से बिजली आती है, आपका जो सोलर सिस्टम है वो बिजली बनाता है, उसको बैटरी में स्टोर कर लेता है, यानी आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है, फुल हो जाती है। ठीक है, कितनी बैटरी लगानी चाहिए, कितने किलोवाट पे बैटरी लगानी चाहिए, ठीक है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करके यस लिखिए, इस पर भी मैं डिटेल वीडियो आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑफ ग्रिड में क्या हुआ कि सोलर पैनल जो आपने इंस्टॉल करवाया उससे आपका बैटरी जो है वो बैटरी आपकी चार्ज हो गई और उस बैटरी से फिर आप बिजली लेते हैं, दिन में भी रात में भी। तो उसमें आपको मीटर की जरूरत नहीं होती, ग्रिड की जरूरत नहीं होती, और ग्रिड की जरूरत नहीं है तो आपको सरकारी उसकी जरूरत नहीं है। वो समझ लीजिए एक सेपरेट आप प्राइवेट बिजली सूरज से बन रही है, सूरज से, और वो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिड, हाइब्रिड नाम से अब अगर आप ग्रिड समझ गए ना तो ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड तीनों समझ जाएंगे। ठीक है, तो हाइब्रिड जो होता है, हाइब्रिड में आपको पता है बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाइब्रिड में क्या हुआ, हाइब्रिड में बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, हाइब्रिड में आपका बैटरी भी रहती है, नेट मीटर भी रहता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि सोलर पैनल से जो बिजली बनी वो बिजली आप यूज करेंगे और बैटरी आपकी चार्ज होगी, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। फिर अगर एक्स्ट्रा बच रही है तो ग्रिड में चली जाएगी। ठीक है, नेट मीटर उसका हिसाब रख लेगा। और इसी तरीके से जब आपको रात को जरूरत पड़ेगी तो रात को सबसे पहले, या रात को जरूरत पड़ी या आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपका वो बैटरी, जैसे इन्वर्टर वाला सिस्टम होता है, आपके बैटरी से आप बिजली यूज करेंगे। अगर कम पड़ती है और लाइट है तो आपका ग्रिड से वो बिजली आ जाएगी। ठीक है, तो और सारा हिसाब किताब मैंने आपको बता दिया कि नेट मीटर रखता है। उम्मीद है अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि ग्रिड, ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। ठीक है, सबसे जरूरी मैंने इसमें आपको क्या बताया, मुझे जो लगता है, मुझे लगता है आपको ग्रिड समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और इसी तरह से सोलर की इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए, जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, और एक चीज कहूंगा, हाइप का एक ऑप्शन कहीं होता है, अगर आपको समझ में आता है यूट्यूब में, वो भी फ्री में हो जाएगा, तो हाइप जरूर कर देना वीडियो को ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।